का सीक्रेट प्लान 10 देशों को मिटाने का खेल। 400 किलो यूरेनियम से ईरान ने दुनिया को हिलाया। कैसे ईरान की चालाकी ने व्हाइट हाउस में इमरजेंसी लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान इजराइल के बीच बेशक जंग खत्म हो गई हो, डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का पैगाम दे दिया हो, लेकिन इसी बीच ईरान से ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। CIA से लेकर IAEA तक, इजराइल से लेकर व्हाइट हाउस तक सबके सिस्टम में आग लग गई है। ईरान से खबर आई है 400 किलो हाई ग्रेड यूरेनियम गायब हो गया है। ये यूरेनियम गायब होना कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मांस नहीं है, ये मौत है, मौत। और वो कैसे, उसके लिए सबसे पहले समझिए, ये कोई आम रेडियोधर्मी नहीं है, बल्कि ये 60% तक समृद्ध यूरेनियम 235 यानी सीधे सीधे परमाणु बम की सीढ़ी, 90% एनरिचमेंट यानी कि हथियारों के लिए उपयुक्त सामग्री, 400 किलो 60% यूरेनियम यानी कि 8 से 10 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा। हिरोशिमा बम में सिर्फ 64 किलो यूरेनियम था, यानी कि 1-2 नहीं बल्कि 10 हिरोशिमा जितने धमाके और उससे ज्यादा माल का गायब होना। खुफिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि 16 ट्रकों से लदा हुआ यूरेनियम ईरान की बमबारी से 1 हफ्ता पहले गायब कर दिया गया। कहां गया, किसने गायब किया, क्यों किया, मालूम नहीं, लेकिन दुनिया के लिए ये चिंता का विषय बन गया है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि इसे गायब करने के पीछे ईरान का ही दिमाग है, क्योंकि ईरान अमेरिका हमलों के बाद से लगातार दावा कर रहा था कि वो परमाणु हथियार बनाकर रहेगा, उसके परमाणु कार्यक्रम किसी हाल में नहीं रुकेंगे और वो अपने यहाँ की एक एक खून की बूंद का बदला लेकर रहेगा। ऐसे में सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखा रही हैं, फोर्डो और इस्फहान साइड से ट्रक निकले, लेकिन अब उनका कोई अता पता नहीं, और यही बात दुनिया के लिए घबराहट पैदा कर रही है। यही वजह है कि व्हाइट हाउस अलर्ट पर है, पेंटागन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने इजराइल अमेरिका को चकमा दे दिया? क्या अब छुपकर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा? और हाँ, अगर ऐसा होता है तो ईरान इजराइल पर कभी भी तबाही मचाकर नया अलर्ट जारी कर सकता है। समझिए, 60% यूरेनियम सिर्फ 2 स्टेप दूर है बॉम्ब ग्रेड से। ये बचे हुए 30% को बढ़ाने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। विशेषज्ञों का दावा है साइलेंट एटॉमिक प्रोजेक्ट चालू है, यानी कि अगली बार ये यूरेनियम किसी लैब में नहीं मिलेगा, बल्कि मिसाइलों में, बॉम्ब शेल में या फिर आतंकी नेटवर्क में मिल सकता है। यही वजह है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। इजराइल अमेरिका तो ठीक है, लेकिन भारत को इस मिसिंग यूरेनियम से क्यों टेंशन हो रही है? चलिए इसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। इसका कारण है हॉर्मुज जलसंधि पर तनाव, तेल सप्लाई संकट। यानी कि अगर मिडिल ईस्ट में परमाणु रेस शुरू होती है तो दुनिया की तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। हॉर्मुज जलसंधि पर तनाव बढ़ेगा, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में परमाणु रेस यानी कि डिप्लोमेटिक चैलेंज। ईरान अगर परमाणु शक्ति बन जाता है तो सऊदी अरब, तुर्की जैसे देश भी परमाणु हथियार बनाने की होड़ में शामिल हो सकते हैं, जिससे भारत के लिए कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और अब दूसरी तरफ चिंता ये भी है कि अगर ये रेडियोधर्मी ISI और पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क तक पहुंच गया, क्या होगा? सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये रेडियोधर्मी मटेरियल आतंकी संगठनों के हाथ लगा तो एक डर्टी बम किसी भी देश में भी फेंका जा सकता है, जो सबसे बड़ा खतरा होगा। अब ये लापता यूरेनियम सिर्फ मेटल का ढेर नहीं, ये एक न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब है जो कभी भी कहीं भी फट सकता है। 400 किलो यूरेनियम अब दुनिया की सबसे खतरनाक मिस्ट्री बन गया है। ये किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी मानवता का मुद्दा है। अगर ये बम बन गया तो सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 शहर खाक हो जाएंगे, मतलब कई देश तबाही की चपेट में आ जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या दुनिया इस यूरेनियम को ढूंढ पाएगी? क्योंकि अगर ये नहीं मिला तो इसका अंजाम क्या होगा, ये दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता सकता। फिलहाल तो दुनिया के कई जो देश हैं वो इस चीज में जुट गए हैं कि आखिर यूरेनियम कहां गया, किसने छुपाया और ईरान ने इसे कहां ठिकाने लगाया। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।